आपको हंसी आएगी कथा, चलो आ जाए तो आ जाए, सुना देते। ये 16 दिन का महालक्ष्मी की उपासना का व्रत होता है, पंचांग में लिखा रहता है। तो उड़ीसा बंगाल क्षेत्र में आज भी वो व्रत खूब होता है, उड़ीसा क्षेत्र में खूब होता है। तो लक्ष्मी जी 16 दिन घूमती हैं, जिसके घर में बहुत पवित्रता हो, बहुत गंदगी ना हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, लक्ष्मी जी जिन चीजों को देख के खुश होती हो, तो लक्ष्मी जी वहां चली जाती है। तो लोग सवेरे ही रंगोली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं, कदली खम्भ आरोपित करते हैं, मंगल कलश रखते हैं, धूप रखते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की लीला है। लक्ष्मी जी घूम रही थी तो उन्होंने पंडा पुजारियों को तो देर तक सोते देखा और कहा कि ये सब हमारे लायक नहीं है। एक जगन्नाथपुरी का एक स्वपच था, झाड़ूदार, वो उसके घर में बहुत भक्ति थी जगन्नाथ जी के प्रति। मंदिर में तो नहीं जाते, लेकिन बड़ी जगन्नाथ जी के प्रति उनकी भक्ति। भैया गाय के गोबर से लिपा हुआ घर, तुलसी का बगीचा लगा हुआ है, सुंदर गाय खड़ी है घर में, बड़ी पवित्रता, और बहुत गरीब नहीं। तो उसने मंगल कलश वगैरह सब रखे थे और बड़ी सात्विकता से कुछ चावल का कुछ बना करके लक्ष्मी जी का रो करके कि हे लक्ष्मी जी, तो बहुत गरीबी नहीं है, पुरुषोत्तमपुरी में रहती हूँ मैं, पर बहुत निर्धन हूँ, हे माता हमारे दिए हुए पदार्थ को स्वीकार करें। तो लक्ष्मी जी घूम रही थी, जगन्नाथ जी की घरवाली, वो घूम रही थी वहाँ। उन्होंने कहा ये ठीक है। उसके यहाँ चली गई लक्ष्मी जी, प्रकट हो गई और बोले खूब खिलाओ हमको, जो बनाया सो खिलाओ, भावना से निवेदन नहीं, हमें प्रत्यक्ष भोग लगाऊंगी। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया। आजकल चिकित्सक लोग कहते हैं कि थोड़ा घूमना चाहिए सवेरे सवेरे, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। हम तो नहीं मान पाते चिकित्सकों की बात, आलसी और प्रमादी होने के। वैसे घूमना तो चाहिए, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। हम भी कभी कभार साल 6 महीना में घूम लेते हैं इकट्ठा, रोज रोज नहीं घूम पाते हैं। तो दाऊ जी को भी बता दिया होगा कि बहुत भात खाते हो, थोड़ा घूमा करो। तो दाऊ जी घूम रहे थे महाराज जी, दाऊ जी ने देख लिया कि मेरे भाई की पत्नी, मेरे घर की बहू, वो तो अमुक के घर में जय सिया राम कर रही है, सिया हरि नारायण गोविंदे। दाऊ जी ने देख लिया, तो दाऊ जी को बड़ा खराब लगा। जेठ जी है ना, जेठ जी, जेठ जी को बहुत खराब लगा। बता, हमारे वसुदेव जी की नाक कट गई, पूरे यदुवंश की नाक कट गई, बताओ यहाँ भोजन कर रही है। तो जगन्नाथ दाऊ जी थोड़े से, बलभद्र महाप्रभु थोड़े से अनमने से थे, रुष्ट थे। अच्छा, जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी ही पवाती हैं ठाकुर जी को नित्य। सेवा, पाक सेवा जो है ना लक्ष्मी जी की, वो अपने हाथ से बना करके पवाती हैं। एक बड़े रहस्य की बात बताएं, ये सब तमाशे में बताने वाली चीज नहीं है। जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं, रसोईया हैं, ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, उनको सुवार कहते, जो जगन्नाथ जी के रसोईया हैं वंश परंपरा से। वो भाव राज्य में अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं। रसोई घर में बैठेंगे तो हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, इस भाव से रसोई बनाते हैं। आज भी महाराज जी, मनुष्य नहीं बनाता है, इतने रूपों में लक्ष्मी जी ही जगन्नाथ जी का पाक सिद्ध करती है। तो दाऊ जी थोड़े अनमने से रहे, बोले बोले नहीं, अपने चुप रहे, गुम सुम रहे, नाक भौं चढ़ाए रहे। अब भोग का समय आया, जगन्नाथ जी ने कहा दादा मन नहीं है हमारा खाने का। आप नहीं पाएंगे तो मैं कैसे पाऊंगा? बोले तुम्हारी इच्छा, पाओ पाओ, न पाओ न पाओ, हम तो नहीं खाएंगे। अरे आप नाराज हो? नहीं, नाराज हो के क्या करेंगे, अब हमारा तुम्हारा, तुमको छोड़ के जाएंगे भी कहाँ? नहीं नहीं, बात तो जरूर है भैया, तुम्हें हमारी शपथ है, बताना पड़ेगा। दादा क्या बात है? क्या बताएं? इसके हाथ का खाने लायक है? लक्ष्मी जी के लिए कहा, इसके हाथ का खाने लायक है? आज हमने अपनी आंखों से देखा है, हम को घर में खा रही थी बैठ के।
हमारे कुल खानदान की इज्जत का कुछ भी ध्यान नहीं रखा, नहीं खाएंगे। अब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं ले सकते, ना दाऊ जी और नाराज हो जाएंगे। देखो अपने बड़े भैया का पक्ष नहीं, घरवाली का पक्ष लिया तो और नाराज हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने यही कहा, कहो देवी दाऊ दादा झूठ तो बोलते नहीं, क्या बात है? हाँ मैं गई थी, वो भक्त है, हमने पाया। जगन्नाथ जी बोले ठीक है, तो अब आप दादा नहीं पा रहे तो मैं नहीं पा सकता। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, आप दोनों राजी, आपकी राजी। तो जब आप हमारा हाथ का छुआ बनाया पाएंगे ही नहीं तो मैं जा रही हूं। क्या कहा लक्ष्मी जी ने? मैं जा रही हूं। भगवान कुछ हाँ ना तो क्या बोले बेचारे कि तुम जाओ कि न जाओ। लेकिन भगवान तो संकोच में नहीं बोले दाऊ जी के, और दाऊ जी को तो बोलना ही क्यों था। दाऊ जी को तो महाराज जी बोलना ही नहीं था। दाऊ जी बोले नहीं, ठाकुर जी भी नहीं बोले। लक्ष्मी जी ने कहा मौनम स्वीकृति लक्षणम। लक्ष्मी जी भगवान मौन रह गए, इसका मतलब इन दोनों हमारा मन, हमसे मन भर गया इनका, अब हमसे इनका मन भर गया है। अब इन्होंने कह दिया कि अब क्या कहें, जाना हो जाओ। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, कहा जो भी भूल बनी तो क्षमा करना, अब हम जा रहे हैं। ये जाने वाली लीला दिन में नहीं हुई, रात में हुई। तो दिन में तो भोग धरा, उसर गया, ये हुआ भीड़ भाड़ मची रही, लेकिन अनमने तो रहे। रात्रि कोई लक्ष्मी जी शयन के बाद बोली बस अब हमारी छुट्टी, आपने दिन भर से कुछ खाया नहीं, मत खाओ, आप खाओगे नहीं तो हम क्या। अरे स्वाभाविक बात है, मान लो मैं महाराज जी की सेवा में हूँ, अब मैं सवेरे से लिए महाराज जी के लिए सब कुछ बनाऊं, तैयार करूं, सेवा करना चाहूं, और महाराज जी मुंह फुलाए नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो एक आध दिन में हम भी कहेंगे, जब हमारी कुछ सेवा ही नहीं ली जा रही है, ऐसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो भैया ठीक है महाराज कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने हमको त्याग दिया। स्वाभाविक बात। लक्ष्मी जी चली गई। बुरा नहीं मानना, लक्ष्मी जी के जाते हमारे जगन्नाथ जी फटीचर हो गए। सोने के पलंग पर सोए थे, वो पलंग गायब हो गया। दाऊ जी का पलंग गायब, गद्दा तकिया तोशक सब गायब, जमीन में पड़े थे। आभूषण सोना चांदी के सब गायब, बर्तन बाणे गायब, अन्न गायब, घी दूध मठा सब गायब, जय सिया राम, कुछ नहीं। मंदिर में सब सुना हो गया। लक्ष्मी जी चली गई, कहाँ रहे? तो लक्ष्मी जी चली गई तो पंडा पुजारी तो मोटी मोटी सोने की चैन पहन के लक्ष्मी जी की कृपा से ही तो घूमते हैं, पंडा पुजारी कमाते हैं, यात्री परदेशियों से कुछ लेते देते हैं। लक्ष्मी जी चली गई तो पंडा पुजारी भी अपने घर चले गए। जगन्नाथ जी ने कहा दादा अब क्या होगा, ये तो हमारी तो यहाँ कोई दर्शनार्थी भी नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपने क्या खाया, दिन भर खिलाते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं कि खाए कि नहीं खाए, सोए कि नहीं सोए, तो बहुत बुरी दशा हमारी हो गई, क्या करें। दादा ने कहा हम ऐसा नहीं समझते थे कि तुम्हारी बहू इतनी तुनक मिजाजी है, एक दिन थोड़ा सा हम नाराज होंगे तो उसको कहना चाहिए था अब हम नहीं जाएंगे किसी के घर में, अब कोई बात नहीं, प्रायश कुछ कहा नहीं, चली गई, इतनी तुनक मिजाजी है, चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, विपत्ति तो विपत्ति है। शरीर पर पोशाक भी नहीं रहेगी, क्योंकि वस्त्र भी लक्ष्मी है, धन भी लक्ष्मी है, अन्न भी लक्ष्मी है, वस्त्र भी लक्ष्मी है, सब लक्ष्मी के विविध स्वरूप हैं, सब गायब हो गया। तो बोले ऐसा करो समुद्र के किनारे स्वर्ग द्वार पर बैठ जाओ, वहां भिक्षुक लोग लगते हैं, भिक्षुक लोग बैठते हैं ना, भिखारी लोग, मुंह खोल के आशीर्वाद भी देते हैं और ऐसे अपना कपड़ा फैला फैला करके जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगदीश जय जगदीश। वहां भी कुछ नहीं मिला तो कुछ
महाराज जी जैसा कोई दयालु था, उन्होंने सोचा बेचारे बच्चे हैं, अब अपने रूप में तो थे नहीं जगन्नाथ जी, फटे हाल गरीब रूप में थे, बच्चे हैं, ऐसा करो इनको लैया दे दो। वो होता ना लावा कहते हैं, लावा, लावा कहते हैं ना, क्या कहते हैं संस्कृत में तो लाजा कहते हैं लाई, लाई तो समझ रहे ना आप लोग? नहीं, चावल की लाई, लावा जिसको कहते, जैसे दिवाली में खील बतासा सब बटता है ना, वो लाई, लाजा है। हाँ, धान का लावा। तो उसको दया आई तो दोनों भाइयों के फटे से अचला के कपड़े पर एक एक मुट्ठी डाल दिया। अब डाल दिया तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कुछ खाने को मिला तो सही। अब लक्ष्मी जी से तो सब डरते हैं, लक्ष्मी जी ने तुरंत पवन देव को आज्ञा दी, उड़ा ले जाओ इसको। हवा इतनी तेज की, समुद्र की हवा चली, वहां हवा तो चलती है समुद्र के किनारे, ऐसा झोंका आया कि सब लाई पता नहीं कहां की कहां उड़ गई। बोले तो लक्ष्मी जी का प्रकोप है। अब समझ गए, तो पीछे पड़ गई हमारे, अब क्या करें? बोले ऐसा है, आखिर तो अपने घर की बहू है, मना लेते हैं, कोई बात। मनाने में तो हमारे ठाकुर जी चतुर है ही है? जयदेव महाप्रभु कहते, इति चटुल चाटुपटु चारु मुरुवई ऋणो राधिका मधि बचन जातम जयति जयदेव कवि भारती भूषितम माननी जन जनित शातम। क्या कहना, माननीयों को मनाने में हमारे श्री ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। ये मनाने की विद्या में पीएचडी डिलीट करके गए हैं यहां से, ब्रजभूमि से। मनाने की जो कला है ना, इसमें पीएचडी डिलीट से भी ऊपर कोई उपाधि होती होगी, वो सब करके ठाकुर जी यहां से गए हैं। बोले दादा आपकी प्रतिष्ठा तो यथावत रहेगी, आप चिंता नहीं करो, आपने अब कह दिया है कि उनको मना लेना, अपने घर की बहू है, तो चलो पहले बहुएं खोजते हैं, कहाँ है बहू? श्री क्षेत्र है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है, पुरुषोत्तमपुरी है, कहां जाएंगी? घूमने लगे। तो जिस झाड़ूदार के यहां लक्ष्मी जी की कृपा हुई थी, वो जगन्नाथ जी की अनन्य भक्ता थी महाराज, उसके घर में बड़ा ऐश्वर्य था। लक्ष्मी जी विराज जाए उसके घर में, ऐश्वर्य की क्या कमी? ओ महाराज क्या कहना, सारा ठाट बाट उसका था। और वहां फिर कोई नहीं विचार कर रहा था क्या, वहीं सदावर्त बट रहा था, वहीं सब कुछ मिल रहा था। तो बोले चलो भैया भूख तो लगी है, अब यहीं चलो, यहीं पाओ। जगन्नाथ जी ने थोड़े से ऐसे हाथ दबा के कहा, यहीं तो पा रही थी, तब आप नाराज हुए थे। अरे बोले कोई बात नहीं, आपने चलो। हाँ, हो गए तो हो गए नाराज, अब उसी बात को लिए बैठे हैं, चल वहीं चलते हैं। भाई रुष्ट होने का हेतु क्या? यही तो हेतु था, आप यहीं चल रहे हो। हाथ दबा दिया, कोई बात नहीं चलो। भीतर से रुक्मिणी जी ने देख, लक्ष्मी जी ने देख लिया, आखिर तो उनके प्राण जीवन धन है, लीला ही है उनकी। उन्होंने उसको कहा, उनकी जो भक्ता थी उसको कहा, इनको यहां मत देना, इनको आदर पूर्वक भीतर ले आओ। नहीं नहीं आप यहां नहीं, आप भीतर चलिए। क्यों भीतर क्यों चले? बोले हमारी मालकिन जो है ना वो बुला रही है, हम तो तुम्हारी मालकिन को पहचानते नहीं। बोले आप नहीं पहचानते, तो वो आपको अच्छी तरह से पहचानती है, आप भीतर पधार। अब ध्यान से सुने, लक्ष्मी जी वहां स्वयं बना रही थी और वो उसको दे रही थी गरम गरम, और वो परोस परिवेषण कर रही थी। अब दोनों भाई पावे ऐसी दिव्य सुगंध, ऐसे व्यंजन, ऐसे पदार्थ। दाऊ जी ने कहा कि ये तो बहू के हाथ का भोजन मालूम पड़ता है। कहा दादा स्वाद तो वही है। अंत में दाऊ जी ने, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान जैसे आप केवल भक्तों से ही रीझते हैं, मैं केवल यही देखती हूं कि आपका निष्काम भक्त कौन है।
जिस घर में मैं आई हूँ ये अहरनिश आपके नाम का जप करने वाले परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं और सब खाने सोने वाले और ये भजन में लगे हुए देखकर हमें यहाँ आई। और आप अपने भक्तों की जात पात का विचार नहीं करते तो मैं भी तो आपकी ही गृहिणी हूँ। सारे कानून कायदे हमारे ऊपर हैं, आपके ऊपर कोई कानून कायदा नहीं है। अब मैं मन तो रही हूं पर कुछ शर्तों के सहित। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक तो बिना शर्त राजीनामा होता है और एक सशर्त राजीनामा होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज से श्रीपुरी क्षेत्र श्री क्षेत्र माना जाएगा। एवं अस्तु। जगन्नाथ जी को श्री क्षेत्र कहा जाता है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है। दूसरा वरदान मांगा, आज से आपके प्रसाद में किसी के साथ कोई भेद नहीं होगा। मनुष्य मात्र एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाएंगे, ऊंच नीच का किसी को कोई दोष नहीं लगेगा। अन्य क्षेत्रों में साधन करने से मोक्ष होगा, श्री क्षेत्र में आकर आपका प्रसाद ग्रहण कर लेने से जीव संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। प्रसाद मात्र से मोक्ष हो जाए। एवं अस्तु। अब मैं आ रही हूं पालकी में बैठ के, स्वागत की तैयारी करो हमारी। महाराज जी लक्ष्मी जी आ रही हैं, इतने से ही मंदिर चकाचक हो गया, सोना चांदी फिर आ गया, ठाकुर जी चकाचक हो गए। और फिर जगन्नाथ जी ने भी, दाऊ जी ने मिलकर रसगुल्ला बनाया और लक्ष्मी जी को पवाया। आज भी पवाया जाता है। लक्ष्मी जी की डोली आती है और जगन्नाथ जी रसगुल्ला खिला खिला करके लक्ष्मी जी को भीतर ले जाते हैं। पूरी की लीला है। ये ब्रज में भी श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। लक्ष्मी जी यहाँ निवास है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभून् नृप। लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया। धर्म के 10 लक्षण जीवन में हो, वर्ण धर्म भी हो, आश्रम धर्म भी हो। जो व्यक्ति जिस वर्ण का है, जिस आश्रम का है, उस वर्ण और आश्रम की मर्यादा के अनुरूप धर्म के 10 लक्षणों का समादर करते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। कितने जन्मों तक? 100 जन्मों तक। लगातार 100 जन्मों तक स्वधर्म का पालन करे तो विरिंचिताम एति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी का पद मिलेगा, ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का पद माने वैकुंठ, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक मिलेगा। 100 जन्मों तक निष्ठा पूर्वक स्वधर्म के पालन के फलस्वरूप क्या मिलेगा? ब्रह्मलोक मिलेगा। शंकर जी कहते इससे ज्यादा पुण्य बढ़ जाएगा तो शिवलोक मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में जाने के बाद भी लौट के धरती पर आना पड़ेगा। हमारे कैलाश में जाने के बाद भी लौट के धरती पर आना पड़ेगा। किंतु श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद लौटकर संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम् पदम यथाहं विबुधा कलात्ये।
किंतु भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वो तो मृत्यु के पश्चात सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पुराणों में लिखा है कि 100 जन्म तक गणपति की भक्ति करे, गणेश जी की भक्ति पूर्ण होगी, तब सूर्य का भक्त होगा। 100 जन्म तक सूर्य की उपासना पूरी हो जाएगी, तब वह शक्ति का भक्त होगा। 100 जन्मों तक शक्ति की उपासना पूर्ण हो जाएगी, तब शिवजी का भक्त होगा, और 100 जन्म शिवजी की उपासना में व्यतीत हो जाएंगे, सिद्ध भक्त हो जाएगा, तब भगवान का भक्त बनेगा, तब भगवान का शरणागत बनेगा। इसका मतलब है जो शिवजी की भक्ति में लगे हैं उनसे भी प्रसन्न होना कि बस अब पता नहीं कितने वहां जन्म बाकी, उसके बाद तो इनको भगवान का भक्त बनना ही है। इसलिए पंचदेवों में कहीं भी कोई लगा है वो भगवान की ओर ही बढ़ रहा है। सब जीवों के अलग अलग संस्कार होते हैं, किसी की निष्ठा को संस्कार को डिगाना नहीं, जो जहां है उसको वहां लगा दो, बस वो लगा रहे ठीक से, तो अंत में पहुंचना सबको भगवान के निकट ही। अब ये बात है कि एक तो घूम फिर के जाने का रास्ता है, इतने जन्म इतने जन्म इतने जन्म इतने जन्म फिर भगवान के पास, और एक घूम फिर के नहीं, सीधा किसी भागवत के चरणों का आश्रय लेकर के इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवान का आंख भर के दर्शन करना। ये मार्ग वैष्णवता का मार्ग है, ये मार्ग भक्ति का मार्ग है, ये मार्ग भागवत धर्म का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने वाले भाग्यशाली जीव धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते। ये राजमार्ग है, इस पर न स्खलन है न इस पर पतन है। आंख खोल के चलो और चाहे आंख मूंद के चलो, इस पर न कोई स्खलन है न पतन है, न इस पर कोई एक्सीडेंट है, कोई दुर्घटना नहीं है। इस पर ये निरापद मार्ग है। तुम सब महाभागवत हो, आहा मुझे कितने प्रिय हो। अथ भागवतायूयम् प्रियास्थ भगवान यथा नमद भागवतानांच प्रेयानन्योस्तु तरे। धन्य है। इसलिए तो शंकर जी को वैष्णव शिरोमणि कहा गया। भगवान के इस धरती पर जितने भक्त हैं उन भक्तों में सर्वोपरि भक्त शिव जी। महान भक्त हैं। सबसे बड़ा भक्त कौन, सबसे बड़ा संत कौन, सबसे बड़ा वैष्णव कौन? बोले जिसका प्रेम भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों में। यही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी से। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत
शंकर जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान जितने प्रिय हैं उससे कम भक्त प्रिय नहीं है, उससे अधिक आप सब प्रिय हैं, भगवान के समान ही मुझे प्रिय हैं। हे प्रचेताओ, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। नमद भागवता नांचो प्रिया नन्योष्टि करिचित। संतों से, प्रभु शरणागत भक्तों से बढ़कर प्रिय इस ब्रह्मांड में मुझे दूसरा कोई भी नहीं। मुझे संत अतिशय प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं भक्त वाले, कितने प्रिय हैं। शंकर जी की एक बात भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखी है, बड़ी सुंदर बात। वे कह रहे हैं, चले जात मग उभे खेरे शिव दीथि पर। चले जात मग उभे खेरे शिव दीथि पर। करे पर नाम लागी प्यारी। हाँ करे पर नाम ही है भक्ति लागी प्यारी। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू कहो मोसे। पार्वती पूछे कि ये कौन को दिखत ना जन को तब सो जारी है। हाँ दिखत ना जन को तब सो जारी है। हाँ दिखत ना जन को तब सो जारी है। हाँ दिखत ना जन को चले जात मग उभय खेरे शिव दीठि परे। नंदीश्वर पर चढ़कर भगवान शंकर जा रहे थे पार्वती जी के सहित, तो दो खेरे दिखाई पड़े। खेरे जानते हैं ना, कुछ ऊंचा प्रदेश मिट्टी का टीला जैसे हो, जिसको राजस्थानी में धौरा कहते हैं, और उस पर जंगल खड़ा था। ऐसे दो टीले दिखाई पड़े। उन दो टीलों को देख करके शंकर जी पहले उतरे नंदीश्वर से और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया। एकदम भाव विह्वल हो गए। अब फिर थोड़ी दूर चले, फिर दूसरा धौरा दिखाई पड़ा, खेरा दिखाई पड़ा, तो शंकर जी ने फिर वैसे ही धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और अत्यंत भाव विह्वल हो गए। देखो, भक्तमाल जी का कवित्व गाया नहीं कि भक्तमाली जी का दर्शन हुआ नहीं। हमारे वृंदावन धाम की विशिष्टतम विभूति बिहारी जी को नित्य भक्तमाल की कथा सुनाने वाले परम पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम
उनका वंदन करते हैं। जय हो। क्यों प्रणाम किया? प्रियादास जी उत्तर दे रहे हैं, बोले हिये भक्ति लागी प्यारी है, अतएव प्रणाम की। भगवान की भक्ति अत्यंत प्रिय लगी शंकर जी को, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। न कोई मठ, न कोई मंदिर, न कोई संत की पर्णकुटी, आखिर भोले बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया तो किया किसको? तो पार्वती पूछें कि ये कौन को जो कहो मोसो, किसको प्रणाम किया? दिखत न जन को तब सो चारी, दिखत न जन, इसका मतलब पार्वती जी भी जानती हैं कि इनकी संतों के प्रति भक्ति है। संत मिलते तो शंकर जी दंडोत जरूर करते हैं, दंडोत करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां तो कोई संत भी नहीं है, वो जानती हैं कि इनकी संतों से बड़ी प्रीति है। दिखत न जन को तब सो उचारी है। तब क्या कहा शंकर जी ने? बरस हजार दस बीते कहाँ भक्त भयो, बरस हजार दस बीते कहाँ संत भयो, बरस हजार दस बीते कहाँ भक्त भयो, बरस हजार दस बीते कहाँ भक्त भयो, नयो और है दूजी और बीते धारी है। हाँ नयो और हुए दूजी और बीते धारी है। हाँ नयो और है दूजी और बीते धारी है। हाँ नयो और हुए दूजी और बीते धारी है। सुनी के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बड़ो, सुनि के प्रभाव हरिदासन स्वभाव भयो, रड्यो कैसे जात चढ़ो रंग अति भारी है। हाँ रयो कैसे जात रंग भारी है। पार्वती जी, जिस पहले खेरे को मैंने वंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया, वहां 10,000 वर्ष पहले एक भक्त हुए थे, एक संत हुए थे। यहां बैठकर उन्होंने भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। संत कहाँ हैं? बोले संत तो 10,000 साल पहले भगवत धाम चले गए, लेकिन जिस स्थल में बैठकर उन्होंने भजन किया, भगवत प्राप्ति की, वह स्थल इतना पवित्र है कि मैं उसे बिना प्रणाम किए आगे बढ़ नहीं सकता। आहा। और दूसरी जगह आपने प्रणाम किया, वो क्या है? बहुत प्यारी बात है। शंकर जी बोले 10,000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद एक भक्त इस स्थल पर बैठकर भजन करके भगवत प्राप्ति करेगा। अभी भक्त तो पैदा ही नहीं हुआ,
10,000 वर्ष बाद जन्म लेगा और तब घर छोड़ के यहाँ बैठकर भजन करेगा और फिर भगवान की प्राप्ति करेगा। अभी भक्त आप पैदा ही नहीं हुआ, 10,000 वर्ष बाद भक्त प्रकट होगा। लेकिन शंकर जी उस स्थल को प्रणाम करते हैं जिस स्थल पर संत आए नहीं, आने वाले हैं, वो भी 10,000 वर्ष बाद आने वाले। भक्तमाली जी महाराज 10,000 साल पहले संत हो गए, उनके प्रति इतना आदर भाव। 10,000 वर्ष बाद होने वाले हैं, उनके प्रति इतना आदर भाव। तो जो संत प्रकट विद्यमान हैं भोले बाबा का, उनके प्रति कितना आदर भाव होगा, ये किसी बड़े से बड़े विद्वान की वाणी भी समर्थ नहीं है। जो शंकर जी के हृदय में वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति जो भाव है, उसका वर्णन किया जा सके। इससे एक शिक्षा और लेनी है, वो ये शिक्षा लेनी है कि भगवान शिव से बढ़कर कोई है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पार्वती जी कह रही, तुम त्रिभुवन गुरु। 10,000 पर्चा चिपका कर जगत गुरु नहीं बने। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद ने आपको त्रिभुवन गुरु कहा। और ऐसे देवाधिदेव महादेव, उनका इतना संतों के प्रति आदर भाव है, तो हम जीवों का संतों के प्रति कितना आदर भाव है। और ये संतों के प्रति समादर का भाव बिना भक्तमाल को आत्मसात किए बिना, कहने सुनने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा सुना गया, आत्मसात नहीं किया गया तो भी बात नहीं बनेगी। भक्तमाल को जीवन में उतारे बिना संतों के प्रति ऐसा भाव नहीं जग सकता। चाहे जितना कोई सावधान व्यक्ति यहां आवे चंद्र सरोवर पे और पूज्य बाबा ठाकुरदास जी को प्रणाम करे संत, तो उसके एक बार झुकने के पहले तो 10 दंडौत हो जाती थी बाबा की। इतनी फुर्ती, इतने जल्दी जल्दी दंडौत करते कि कई बार तो भय होता कि यहां तो भैया दूर से ही राम राम कर लो, बाबा के सामने मत जाओ, बाबा देखते ही दंडौत करेंगे। क्या संत के प्रति भाव। भरद्वाज जी के निवास पर तरेठी में बाबा थे। और बाबा को सूचना मिल गई कि बक्सर वाले पूज्य मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज आज बाबा से मिलने आने वाले हैं। ये सूचना मिलते ही बाबा खड़े हो गए महाराज द्वार पे आके। क्यों बाबा? और कितनी देर खड़े रहे? 2 घंटा। ये कान में पड़ते हम भी खड़े हो जाते हैं, पर हम इन लोगों से कह देते हैं, पुरुषोत्तम जैसे जो लोग हैं उनसे कह देते हैं, भाई देखो कोई महापुरुष आने की सूचना मिली है, तुम लोग मलुक पीठ की गली में जाकर खड़े हो जाओ, जैसे ही भी आवे तो तुरंत हमको बताना, हम दौड़े जाएंगे, उनका समादर करें। मन में ऐसा विचार रहता है, महापुरुषों का आदर होना चाहिए। लेकिन आप बाबा का आदर देखिए, सुनकर 2 घंटे तक खड़े रह गए हाथ जोड़े। और जब मामा जी को पता चला तो फिर वे संकोच में पड़ गए, बोले बाबा अब तो खतरा है आपके पास आने में। इसलिए कभी भी आते, हमारे गुरुदेव आते बाबा के पास, मामा जी आते तो कभी सूचना देके नहीं आते, अकस्मात पहुंच जाते। और सच्ची बात है, सूचना देके जाना भी नहीं चाहिए, अकस्मात ही पहुंचना चाहिए। रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं कि महात्मा और मुसीबत बता के नहीं आती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमने एक बार उनसे कहा कि महाराज जी
आप अमुक जगह आने के लिए आपका आग्रह है, आप कब आएंगे? अरे बोले आप भी ऐसे ऐसा प्रश्न करते हो। महात्मा मुसीबत किसी को बता के आती है कि हम आ रहे हैं? जब आनी होती तो आई जाती है, तो आ जाएंगे, जब जैसे मौका लगेगा हम आ जाएंगे, समय नहीं बताते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संतों के प्रति भाव तब सुनी के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बढ़ो। इस प्रभाव को सुनकर भक्तों से भाव बढ़ गया। रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी। पार्वती जी पर अतिशय रंग चढ़ गया, इसका कैसे हम वर्णन करें? तो शंकर जी कह रहे हैं नमद भागवता नांच प्रेयानन्योस्ति करहिचित। मुझे भक्तों से अधिक प्रिय और कोई दूसरा नहीं है। इदं विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयस्करम चापि सूयताम तत्पदानि वहा। ये जो मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, इसको अत्यंत एकांत में एकाग्र चित्त होकर के इसका जप करना, ये परम कल्याणकारी है। सावधान होकर के श्रवण करें। बोलो पूज्य श्री शाकरिया बाबा की जय जय। श्री रुद्र उवाच जितं ता आत्मविद्धुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराध्यं सर्वस्मा आत्मने नमः। आत्मविध्वर्य सुस्ते आत्मज्ञानी महापुरुषों का कल्याण करने के लिए और इसके साथ ही साथ अपना भी कल्याण करने के लिए। शंकर जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के पथ में लगे हुए जीवों का कल्याण करने के लिए और अपना भी कल्याण करने के लिए। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है, पर शिव जी करें अपने कल्याण के लिए भी हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। इसका मतलब शंकर जी ये कह रहे हैं कि कल्याण रूप शिव भी यदि कृष्ण का भजन न करें तो उनका भी कल्याण नहीं होगा। जो कल्याण रूप हैं वो भी यदि भजन न करें, कृष्ण का भजन न करें तो उनका कल्याण, दूसरे का कल्याण कैसे होगा? इसलिए स्वस्ति जितम ता आत्मविद्धुर्य स्वस्तये आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु में। मेरा भी कल्याण हो, आप सबका भी कल्याण हो। किसके लिए? बोले वो जो भगवान वासुदेव कृष्ण सभी प्राणियों की आत्मा है। गोपियां कह रही नहीं पृष्ठो भवांस तनुवृताम किल बंधुरात्मा। जितने शरीरधारी है गोपी कहती हैं आप तो सबकी आत्मा हो। तो उन आत्मस्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति में ही जीव का हित है। वे कृष्ण कैसे हैं? बोले भवता राधसा राधम सर्वस्मा आत्मने नमः। वो अपनी प्राण वल्लभा राधा रानी के सहित विराजमान है। राधसा राध्य हैं। इसका एक अर्थ ये भी है आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। तो कृष्ण की आत्मा है कौन?
आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्रोक्तम् मुनिभिः गूढ़वे। उनका परमानंद स्वरूप क्या है? श्री राधा रानी, उन्हीं में वे स्थित रहते हैं, इसलिए आत्मा राम। ऐसे राधा रानी के साथ रमण करने वाले जो राधा रमण कृष्ण हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब बताओ, अब लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम नहीं है, और यहाँ रुद्र गीत में पहले श्लोक में राधा रानी के सहित कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं शंकर जी, और लोग कहते भागवत जी में राधा नहीं। अरे राधा रानी न होती तो भागवत में रस कहां थे? हम तो ये अपूर्व रस है, रसेश्वरी, रस की अधिष्ठात्री, रस की अधीश्वरी, उनकी उपस्थिति के बिना रस आवेगा कहां से? इन ज्ञानियों ने, वेदांतियों ने, योगियों ने, सांख्य मार्ग के पथिकों ने ब्रह्म को अत्यंत रूखा सूखा बना दिया, और हमारी लाडली जी ने ब्रह्म को सरस बना दिया, है? नचा दिया। हाँ, ब्रह्म को नचा दिया, ब्रह्म को रसिक शेखर बना दिया, रसिक शिरोमणि बना दिया। इसलिए व्यास जी ने कहा, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम जाहि श्याम मुरली में तेरत, जाहि में तेरत, जय श्याम मुरली में तेरत, जय मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार परम धन, सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम श्री राधा नाम यंत्र मंत्र वेद तंत्र में सबे तार को यंत्र मंत्र और वेद तंत्र में सबे तार को श्री सुख प्रकट कियो नहीं याते, श्री सुख प्रकट कियो नहीं याद, जानी सार को सार परम धन, जानी सारे को सार परम धन, राधा नाम परम धन, राधा नाम
धरे नंद नंदन तौ न पायो पार। कोटिन रूप धरे नंदन तौ न पायो पार। व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास अब प्रकट बखानत। व्यासदास अब प्रकट बखानत।